हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। लेटेस्ट एक्सरसाइज 5.3। अभी इसमें ऑलरेडी 9 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। क्वेश्चन नंबर 10, इफ अ वेक्टर हैज डायरेक्शन एंगल्स 45 डिग्री 60 डिग्री देन फाइंड द थर्ड एंगल डायरेक्शन एंगल्स। अभी आपको क्या दिया है, अभी उन्होंने मेंशन नहीं किया 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से, ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया। सिर्फ उन्होंने क्या दिया, अ वेक्टर मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो हम पहले एक्स और वाई एक्सिस एज्यूम कर लेंगे और थर्ड एंगल निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू जेड एक्सिस निकालेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ एज्यूम करेंगे लेट अल्फा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री ले लेंगे। दैट इज एंगल मेड बाय वेक्टर ए बार विद एक्स एक्सिस रहेगा, बीटा दैट इज 60 डिग्री एज्यूम करेंगे। दैट इज एंगल मेड बाय वेक्टर ए बार विद एक्स एक्सिस एंड हम गामा निकालेंगे। थर्ड एंगल यानी एंगल मेड बाय वेक्टर ए बार विद और एनी वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू जेड एक्सिस, ये गामा ले लेंगे, ये निकालना है। तो आपको रिलेशन पता है डायरेक्शन कोसाइन्स और डायरेक्शन एंगल्स में। रिलेशन क्या होता है, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू कितना होता है, 1 होता है। बस इसमें वैल्यू डाल देंगे। तो cos स्क्वायर अल्फा यानी 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर बीटा यानी 60 डिग्री प्लस cos स्क्वायर गामा तो निकालना है इज इक्वल्स टू 1। अभी cos 45 कितना होता है, 1/√2, उसका स्क्वायर आएगा। cos 60 हाफ होता है, हाफ का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। तो ये बन जाएगा 1/2 प्लस 1/4 प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1। तो ये कितना आने वाला है, 3/4 आने वाला है। 2 अंदर 2 आएगा यार, 2 प्लस 1 3, 3/4 आने वाला है। तो cos स्क्वायर गामा कितना आने वाला है, डेफिनेटली 1 माइनस 3/4। तो cos स्क्वायर गामा इज कितना आने वाला है, डेफिनेटली 1/4 आने वाला है। और दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो cos गामा इज इक्वल्स टू कितना आने वाला है, प्लस माइनस हाफ आने वाला है। तो cos गामा इक्वल्स टू हाफ और cos गामा इज इक्वल्स टू कितना आने वाला है, माइनस हाफ। तो cos गामा हाफ रहेगा तो डेफिनेटली गामा कितना रहेगा, 60 रहेगा। तो गामा इज कितना रहेगा, 60 डिग्री रहेगा। और अभी ये सपोज आपको माइनस साइन, हाँ cos गामा कितना दिया, माइनस हाफ दिया, तो गामा कितना रहेगा, cos इनवर्स ऑफ माइनस हाफ। और आपको प्रॉपर्टी पता है cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। तो ये पाई माइनस क्या बनेगा, cos इनवर्स ऑफ हाफ बनेगा। पाई यानी कितना होता है, 180, 180 माइनस ये कितना आएगा, cos इनवर्स ऑफ 60 होता है, दैट इज 120। कितना आने वाला है, 120। तो थर्ड एंगल क्या आने वाला है, आइदर 60 डिग्री और 120। देयरफॉर गामा दैट इज थर्ड एंगल इज 60 डिग्री और 120 डिग्री, ये फाइनल आंसर रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, इफ अ लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 90, 135, 45 डिग्री विद एक्स वाई जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन्स। cos अल्फा cos बीटा और cos गामा निकालना। अल्फा हम ले लेंगे 90, अल्फा इज 90, बीटा इज 135 एंड गामा इज 45 ले लेंगे फिर से। तो cos अल्फा दैट इज एल होता है डायरेक्शन कोसाइन्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, यानी cos ऑफ अल्फा cos ऑफ 90, cos 90 होता है 0, cos बीटा सेकंड डायरेक्शन कोसाइन दैट इज m, cos ऑफ कितना रहेगा 135 डिग्री। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, रिड्यूस करेंगे। 135 कैसे लिखेंगे, 90 प्लस 45। तो ये डेफिनेटली क्या आने वाला है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है और cos का क्या होगा, साइन, तो माइनस साइन 45 आने वाला है, दैट इज -1/√2। और थर्ड डायरेक्शन कोसाइन इज cos गामा, cos ऑफ यानी ये होता है n, cos ऑफ क्या बनेगा 45 डिग्री, cos 45 बताया 1/√2, बराबर है। So direction cosines of a given line are respectively क्या रहेगा, that is 0, -1/√2 and 1/√2, ये फाइनल आंसर है। ओके, नोट दिस। Question number 12. If a line has direction ratios 4, -12, 18, then find its direction cosines. भी डायरेक्शन रेशियोज दिए होंगे, डायरेक्शन नंबर्स, और आपको डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है। तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, cos अल्फा इज प्लस माइनस a अपॉन √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये होता है दैट इज l होता है, वेयर a b c दीज आर द डायरेक्शन रेशियो होता है। फिर cos बीटा प्लस माइनस बी अपॉन क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दैट इज होता है m
और नेक्स्ट डायरेक्शन कोसाइन कॉस गैमा दैट इज प्लस माइनस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दैट इज एन होता है। तो आपको एबीसी दिया है, सो लेट ए इज कितना है 4, बी इज -12 एंड सी इज 18, बराबर है। ये सब वैल्यूज में डालना है आपको। देयरफॉर cos अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस, अभी हम क्या करेंगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कैलकुलेट कर लेंगे, कितना आता है देख लेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दैट इज 4 स्क्वायर प्लस -12 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर, ठीक है। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देंगे, कितना आता है 16 144 और 18 का स्क्वायर 324। इनकी सबकी एडिशन कितनी आती है देखेंगे 144 प्लस कितना है 16, ये आएगा 160 आने वाला है, और उसमें 324 ऐड करेंगे 4, ये कितना आएगा 8 484 आएगा, कितना 484। इसको सपोज 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 1 जा 4, तो परफेक्ट है। किसका स्क्वायर है दैट इज 22 का, ये परफेक्ट स्क्वायर। हम डायरेक्ट 22 लिखेंगे तो भी चलेगा, तो डायरेक्ट आ जाएगा ये 22। ओके, बस फिर आगे आसान है। cos अल्फा इज इक्वल टू दैट cos अल्फा प्लस माइनस ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 4 अपॉन 22 दैट इज प्लस माइनस 2 अपॉन 11 cos अल्फा। cos बीटा प्लस माइनस बी, बी यानी कितना है अभी यहाँ बी -12 है, तो -12 अपॉन 22 रहेगा दैट इज माइनस प्लस, पहला साइन माइनस आएगा प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, और 6 अपॉन 11 आने वाला है। एंड लास्ट cos गैमा प्लस माइनस सी कितना है अपना 18, तो 18 अपॉन 22 दैट इज प्लस माइनस 9 अपॉन 11। तो ये आ जाएंगे आपके डायरेक्शन कोसाइंस की डायरेक्शन रेशियोज आर नोन। ओके, नोट दिस। The question number 13. The direction ratios of AB bar are -2 to 1 if A is 415 and length AB is 6 unit, then find B. अभी डायरेक्शन रेशियोज दिया होगा तो डायरेक्शन कोसाइंस तो निकाल सकते हैं, अभी जो हमने प्रीवियस सम लिया है। और आपको पता है जब कौन सा भी वेक्टर डायरेक्शन कोसाइंस में कन्वर्ट करना है तो आपको उसका यूनिट वेक्टर निकालना पड़ता है। यानी सपोज आपने AB कैप निकाला दैट इज यूनिट वेक्टर अलोंग AB बार, तो AB बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ AB बार, ये हमेशा क्या होता है Li प्लस MJ प्लस MK होता है, ये आपको याद रखना है। और मैंने बताया भी था इसका थ्योरी पार्ट जब हमने पढ़ाया था, तो कौन सा भी आप यूनिट वेक्टर निकालो तो यूनिट वेक्टर का I, J और K का कोएफिशिएंट क्या होता है cos अल्फा cos बीटा और cos गामा ही होता है। तो यही कंसेप्ट आपको यूज करना है, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, लेट B के कोऑर्डिनेट एज्यूम करेंगे, लेट B x y z एज्यूम करेंगे, ठीक है। उसके बाद AB बार निकालेंगे, AB बार पता है आपको B में से क्या करना है A माइनस करना है, तो ये कैसे होगा B में से A माइनस करना है, यानी x2 माइनस x1 i, ये फॉर्मूला आपको यूज करना है, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप, ठीक है। यानी आपको क्या करना है B में से A माइनस करना है, x माइनस 4 i कैप प्लस y माइनस y1 यानी 1 टाइम्स j कैप एंड z2 माइनस z1 यानी z माइनस 5 टाइम्स k कैप, ये आएगा आपका AB बार, ठीक है। फिर मैग्नीट्यूड ऑफ AB बार तो दिया ही है, मैग्नीट्यूड ऑफ AB बार कितना दिया है 6 दिया है, तो हम डायरेक्टली AB कैप लिखेंगे, AB कैप इज इक्वल टू AB बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ AB बार, AB बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ AB बार लेंगे। अभी AB बार दिया है कितना है दैट इज x minus 4 i cap plus y minus 1 j cap plus z minus 5 k cap अपॉन 6, बराबर है। तो क्या बनेगा, ये डिनोमिनेटर सेपरेट करेंगे तो क्या बनेगा, ये दैट इज AB कैप इज इक्वल टू x minus 4 टाइम्स x minus 4 अपॉन 6 टाइम्स i cap प्लस y minus 1 6 टाइम्स j cap और z minus 5 टाइम्स 6 k cap आएगा, ठीक है।
तो एल की वैल्यू क्या रहेगी, एल की वैल्यू क्या रहेगी, x माइनस 4/6, दोनों कंपेयर करेंगे ना, कंपेयरिंग 1 and 2, कंपेयरिंग 1 and 2 वी गेट, कंपेयरिंग 1 and 2 वी गेट क्या रहेगा, L इज इक्वल टू x माइनस 4/6, m इज इक्वल टू y माइनस 1/6 एंड n इज इक्वल टू z माइनस 5/6। इसको नंबर 3 दे देंगे, स्टेटमेंट नंबर 3। अभी क्या करेंगे, एलिमेंट निकालेंगे, कोई डायरेक्शन रेशियोज पता है आपको, बराबर ना। तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो एबीसी है ना ये, तो एल की वैल्यू क्या बनेगी, प्लस माइनस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही फॉर्मूला है ना। तो प्लस माइनस 2 अपॉन, इसका स्क्वेयरिंग एंड एडिंग कर देंगे, 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना, ये आएगा मेरे ख्याल से, ठीक है, डायरेक्टली एक कैलकुलेट करके बता देता हूँ, माइनस 2 स्क्वायर डायरेक्ट लिख देता हूँ, चलो 4 प्लस 1 यानी कितना आने वाला है, 9 का रूट 3 आने वाला है, तो प्लस माइनस कितना आने वाला है, माइनस 2/3, दैट इज माइनस प्लस 2/3 लेना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये प्लस इंटू माइनस माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस आएगा। फिर m इज इक्वल टू ले लेंगे, m इज इक्वल टू प्लस माइनस बी अपॉन वही फॉर्मूला अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो प्लस माइनस बी कितना है 2, तो प्लस माइनस 2 अपॉन 3 आने वाला है, और n इज इक्वल टू प्लस माइनस एन दैट इज कॉस बीटा गामा, सॉरी, प्लस माइनस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, प्लस माइनस सी कितना है 1 अपॉन 3, ठीक है। अभी आपको पता है एल कितना, x माइनस 4/6, तो x माइनस 4/6 इज इक्वल टू कितना आने वाला है, माइनस 2/3, ये आएगा फर्स्ट इक्वेशन, बराबर है। उसके बाद एक बार प्लस और एक बार माइनस लेना पड़ेगा, प्लस माइनस माइनस प्लस है, सॉरी माइनस प्लस है ना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट y माइनस 1/6 इज इक्वल टू कितना आएगा, प्लस माइनस 2/3, mm कंपेयर करेंगे, एंड लास्ट z कंपेयर करेंगे, z एंड n कंपेयर करेंगे, तो z माइनस 5/6 इज इक्वल टू कितना आने वाला है, प्लस माइनस 1/3। तो आपको फर्स्ट बी के दो कोऑर्डिनेट मिलने वाले हैं। अभी कौन से ही वेक्टर पे आपको सपोज ए पॉइंट दिया है सपोज, और बी एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 यूनिट रहेगा, तो वो लेफ्ट में भी हो सकता है और राइट में भी हो सकता है, इसलिए दो के कोऑर्डिनेट आने वाले अपने बी के, बराबर ना, ये लेफ्ट में भी रहेगा और राइट में भी हो सकता है, इसलिए आपके दो आंसर आ रहे हैं। तो बी के ऐसे दो कोऑर्डिनेट रहेंगे जो ए से 6 यूनिट डिस्टेंस पे है, ठीक है, बी के। तो यहां अभी क्या करेंगे, बी के लिए फर्स्ट के लिए, फॉर केस फर्स्ट, फॉर केस के लिए क्या लेना पड़ेगा, x माइनस 4/6 इज इक्वल टू माइनस 2/3, y माइनस 1/6 इज इक्वल टू 2/3, एंड z माइनस 5/6 इज इक्वल टू 1/3। बस इससे क्या करेंगे, x कैलकुलेट करेंगे, तो x कितना आने वाला है, x माइनस 4 इज इक्वल टू 6 किस साइड भेज देंगे, तो 3 से माइनस 4 आने वाला है, तो x डेफिनेटली 0 आएगा। इसके बाद y माइनस 1 इज इक्वल टू 3 2 6 2 2 4, तो y इज 5 आने वाला है। और नेक्स्ट केस z माइनस 5 इज इक्वल टू कितना आएगा, डेफिनेटली 2 आने वाला है, 3 2 6, तो z की वैल्यू क्या रहेगी 7। तो b का फर्स्ट केस में कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, 0 5 एंड 7, 0 5 एंड 7। सेकंड कोऑर्डिनेट कौन सा रहेगा, फिर केस 2 के लिए आपको कौन सा साइन लेना है, अभी मैंने माइनस प्लस प्लस लिया है, आपको क्या करना है, प्लस माइनस माइनस लेके सॉल्व करना है, और फिर बी के कोऑर्डिनेट ढूंढने हैं, ये होमवर्क के लिए रहेगा, ठीक है। सेकंड बी कोऑर्डिनेट ढूंढ लो, एज इट इज वैसे ही सॉल्व करना है। केस 1 में मैंने साइन लिया था ऊपर का, माइनस प्लस प्लस, सेकंड केस में क्या लेना है आपको, प्लस माइनस माइनस साइन लेना है, और बी के कोऑर्डिनेट आपको ढूंढने हैं, ओके, नोट दिस। देखो अभी लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का 14, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस हुज डायरेक्शन कोसाइंस L M N satisfy the equation given to relation 5L plus M plus 3N equals to 0 and 5MN minus 2NL plus 6LM is equals to 0। अभी इसमें क्या करना है आपको, अभी ये जो रिलेशन दिया है, ये दो
डायरेक्शन, दो लाइंस की डायरेक्शन कोसाइन से अलग अलग, इसका रिलेशन दिया आपको, ठीक है। और आपको एंगल बिटवीन क्या निकलना है, डायरेक्शन यानी विद द हेल्प ऑफ डायरेक्शन कोसाइन आपको एंगल बिटवीन टू लाइंस निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले दो इक्वेशन सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, 5l, अभी इसमें 5l की यानी मेरे ख्याल से l की वैल्यू बनाएंगे तो भी चलेगा। 5l इज इक्वल टू कितना आ रहा है, -m माइनस 3n, और m की वैल्यू निकालेंगे तो भी चलेगा, इजी वही है, m की वैल्यू निकालेंगे। तो 5l प्लस m प्लस 3n इज इक्वल टू कितना दिया है, 0। तो m की वैल्यू क्या बनेगी, -3n माइनस 5n। ये वैल्यू किस में डाल देंगे, सीधा इक्वेशन सब्स्टिट्यूटिंग इन, कौन सा इक्वेशन है, 5mn माइनस 2nl प्लस 6lm इज इक्वल टू 0, इसमें डाल देंगे वैल्यू। इसमें वैल्यू डालना है तो हम क्या करें, पहले m की वैल्यू डालनी है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म में से m कॉमन ले लेता हूँ। तो m कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बनेगा, 5n प्लस 6l बनेगा माइनस 2nl इज इक्वल टू 0 आने वाला है, बराबर है। अभी m की वैल्यू डाल देंगे, m की वैल्यू कितनी, माइनस 3n माइनस 5l टाइम्स 5m प्लस 6l माइनस 2nl इज इक्वल टू 0। थ्रू क्या करेंगे, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हट जाएगा और ये दोनों प्लस हो जाएंगे, यानी 3n प्लस 5l टाइम्स 5m, सॉरी ये 5n है, m नहीं, 5m प्लस 6l माइनस प्लस 2nl इज इक्वल टू 0। यहाँ मैंने थ्रो क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अभी ये एक्सपांड कर देंगे, 3n इंटू 5n दैट इज 15n स्क्वायर, 3 इंटू 6 18nl प्लस 5 5 25nl प्लस 6 5 30l स्क्वायर प्लस 2nl इज इक्वल टू 0। कितना आने वाला है, 15n स्क्वायर बराबर है 18 प्लस 2 कितना आने वाला है, 20 प्लस 25 यानी 45 आने वाला है, 45nl प्लस 30l स्क्वायर इज इक्वल टू 0। थ्रो किससे डिवाइड होगा, ये हो जाएगा 15 से डिवाइड हो रहा है, तो ये 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, n स्क्वायर प्लस 3nl प्लस कितना आएगा 2l स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी हम एज्यूम करेंगे l एज अ कांस्टेंट ले लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ n ऐसा एज्यूम करेंगे। प्रोडक्ट कितना चाहिए, 2, एडिशन 3, तो ये तो डायरेक्ट मिल रहा है 2 × 2, तो n स्क्वायर मिडिल टर्म स्प्लिट कर देंगे, 2nl प्लस 1nl प्लस 2l स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो n कॉमन लेंगे तो n प्लस 2l आने वाला है। लास्ट टू टर्म में से कॉमन क्या निकल रहा है, l कॉमन निकल रहा है, तो n प्लस 2l आने वाला है इज इक्वल्स टू 0। तो n प्लस 2l इक्वल्स टू 0 और n प्लस l इक्वल्स टू 0 आना है। तो दो केसेस आ रहे हैं, n प्लस 2l इक्वल्स टू 0 और n प्लस l इज 0, ठीक है। यानी 2l इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है, माइनस n आ रहा है, और यह आ रहा है l इज इक्वल्स टू माइनस n आ रहा है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, एक कौन सा तो भी वेरिएबल हम क्या करेंगे, k एज्यूम करेंगे। लेट n में एज्यूम करूंगा माइनस k, ठीक है। तो 2l इज इक्वल्स टू कितना आने वाला है, माइनस k आएगा, तो ये k एज्यूम करेंगे तो माइनस k आएगा। l की वैल्यू क्या बनेगी, माइनस k/2, n के l कितना है, माइनस k/2। इससे m निकालेंगे, ये फर्स्ट केस का है ना। m कितना है, m इज इक्वल्स टू, m क्या लिया था हमने, -3n -5 -3n -5, बस इसमें वैल्यू डाल देंगे। -3 इंटू n की वैल्यू कितनी है, k, तो -3k -5 इंटू l की वैल्यू क्या है, -k/2। कितना आ रहा है देखेंगे अभी, ये माइनस माइनस प्लस होगा, 3 2 6, ये आएगा -6k प्लस 5k अपॉन 2, यानी कितना आने वाला है, -k/2 आने वाला है, ठीक है। उसके बाद l हम, हाँ यहाँ भी क्या करना है, अभी n की वैल्यू k ही एज्यूम करनी है आपको, n इज इक्वल्स टू k ही लेना है, ठीक है। तो क्या रहेगा, अभी n k एज्यूम करेंगे तो l कितना आ रहा है, माइनस क्या आ रहा है, ठीक है। अभी m की वैल्यू क्या रहेगी, m इज इक्वल्स टू, फिर से यही रिलेशन यूज करेंगे, -3n -5l, तो ये कितना आएगा, -3 इंटू n कितना है k, ये कितना है k, ठीक है, -5 इंटू l कितना है, -k, तो ये प्लस हो जाएगा 5k, तो ये आएगा 2k,
बराबर है। तो आपका रेशियो क्या होना चाहिए, L/M/N ना, तो क्या आ रहा है ये रेशियो, L/M/L माइनस K/2 S/M माइनस K/2 S/2 कितना आ रहा है N, दैट इज K। तो ये रेशियो आ रहा है, सपोज थ्रो 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे -2 से, तो रेशियो क्या बनेगा, देखो 1:1 -2, ये आएगा रेशियो ऑफ फर्स्ट डायरेक्शन कोसाइंस का रेशियो आएगा, दैट इज डायरेक्शन रेशियोज ही आएंगे, कोसाइंस है लेकिन कोसाइंस आर ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू देयर डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। सिमिलरली सेकंड लाइन के लिए क्या रहेगा, देखो L/M/N, सेकंड केस में क्या आने वाला है रेशियो, L कितना है -K, S2 M कितना है 2K, S2 LM N कितना है K, तो K हटा देंगे थ्रू, ठीक है ना, K भी हटा देंगे, तो क्या बनेगा रेशियो -1:2 आने वाला है, ये डायरेक्शन रेशियोज ऑफ सेकंड लाइन आएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लेट A bar be a vector, A bar and B bar, or A bar and B bar be two vectors along two lines, along two lines ले लेंगे, ठीक है। तो A बार क्या बनेगा, डायरेक्टली I कैप प्लस J कैप, इसको I J के लगा दो -2P कैप, और B बार लगा देंगे -I कैप प्लस 2J कैप प्लस K कैप, और सीधा क्या करेंगे, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का फॉर्मूला यूज करेंगे, cos थीटा इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला है, मॉड ऑफ A बार डॉट B बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B, दैट इज AB। ये फॉर्मूला किसका है, cos थीटा का। ये सभी वैल्यूज में डालना है, यानी आपको पहले A बार की मैग्नीट्यूड निकालो, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ क्या निकालना है, B बार निकालना है, ठीक है, फिर यानी AB मिल जाएगा, फिर A बार डॉट B बार निकालो और सही वैल्यू इसमें डाल दो, तो आपको डायरेक्टली क्या मिल जाएगा, एंगल बिटवीन टू लाइंस मिल जाएगा, ठीक है। नोट दिस, यहाँ तक पहले नोट कर लो, फिर ये कैलकुलेट कर लेंगे, राइट डाउन। ठीक है, फिर हम A बार डॉट B बार निकालेंगे, और पहले मैग्नीट्यूड ऑफ A बार लेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ A बार दैट इज A होता है, व्हिच इज इक्वल टू अंडर रूट, क्या बनेगा, कोएफिशिएंट ऑफ I स्क्वायर प्लस J स्क्वायर प्लस K स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर, ये डेफिनेटली कितना आने वाला है, √6 आएगा। फिर मैग्नीट्यूड ऑफ B बार निकालेंगे, दैट इज स्मॉल b अंडर रूट डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज -1 2 और 1 रहेगा, कोएफिशिएंट ऑफ I स्क्वायर J स्क्वायर K स्क्वायर, यानी -1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, अगेन ये √6 से आने वाला है। अब A बार डॉट B बार लेना है, ये आपको पता है क्या लेना है, प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ I प्लस J प्लस K लेना है, यानी 1 इंटू -1 प्लस कितना आने वाला है, 1 इंटू 2 प्लस -2 इंटू 1, कैलकुलेट करना है, -1 प्लस 2 -2, तो ये -1 आने वाला है। ये cos थीटा में वैल्यू डाल देंगे, cos थीटा इज मॉड ऑफ A बार डॉट B बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ AB, बस वैल्यू डाल दो, फिर A बार डॉट B बार -1 अपॉन √6 इंटू √6, कितना आने वाला, 1/6 आने वाला है। तो cos थीटा कितना आ रहा है, 1/6, तो थीटा आएगा cos इनवर्स ऑफ 1/6, तो ये आपका फाइनल आंसर, दैट इज एंगल बिटवीन टू लाइंस, ओके, नोट दिस। ठीक है, ये हो जाएगी अपनी एक्सरसाइज 5.3 विच इज बेस्ड ऑन डॉट प्रोडक्ट, करेक्ट ना, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट पे था। अभी हम लेंगे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जो है अभी, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, ये भी आपने मेरे ख्याल से फिजिक्स में पढ़ा है। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है देखेंगे पहले, इफ A बार एंड B बार आर टू वेक्टर्स
and theta is the angle between A bar and B bar. We measure in anticlockwise sense. Then A bar cross B bar is a vector perpendicular to the plane in which A bar and B bar lies, and direction of A bar cross B bar is decided by a right hand thumb rule. And suppose A bar और B bar ये any vector in a given plane रहेगा, and angle between A bar and B bar is suppose theta, then A bar cross B bar की जो डायरेक्शन होती है by right hand thumb rule से होती है, and which is perpendicular to both the vectors A bar and B bar. right hand thumb rule क्या होता है देखो, curve the finger from A bar to B bar, curve the finger from A bar to B bar. This direction of thumb indicated direction of A bar cross B bar, which is perpendicular to both A bar and B bar. जिस प्लेन में A bar और B bar है उस प्लेन को A bar cross B bar हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है. यानी A bar cross B bar is always perpendicular to the plane in which A bar and B bar lies. तो ये होगा आपका towards you, that is A bar cross B bar. ठीक है. And n cap is always a unit vector along A bar cross B bar. तो n cap क्या कर रहा है, ये इसका डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है A bar cross B bar. ठीक है. फिर से बता रहा हूं मैं, if A bar and B bar are any two vectors, then A bar cross B bar is defined, direction of A bar cross B bar is defined by right hand thumb rule. By right hand thumb rule, curve the finger from A bar to B bar. Direction of thumb indicate direction of A bar cross B bar. That is A bar cross B bar is a vector perpendicular to the plane in which A bar and B bar lies. तो ये आएगा आपका A bar cross B bar. और A bar cross B bar की डेफिनेशन होती है, A bar cross B bar is equals to magnitude of A bar into magnitude of B bar into sine of angle between A bar and B bar into n cap. ये जनरल किसकी डेफिनेशन है, A bar cross B bar की. यानी इन जनरल ए बी साइन थीटा इंटू एन क्या होता है. देखो डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा होता है, क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा क्या होता है, साइन थीटा होता है, और एन कैप क्या होता है, दैट इज द यूनिट वेक्टर अलोंग ए बार क्रॉस बी बार होता है. ये डेफिनेशन किसकी, ए बार क्रॉस बी बार की है. ठीक है. अभी इसमें मैग्नीट्यूड ले लेंगे दोनों तरफ. मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार इज ए बी साइन थीटा इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ एन क्या हमेशा 1 होता है, इसलिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार क्या होता है, ए बी साइन थीटा. यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार. ये मैग्नीट्यूड ऑफ क्या होगा, ए बार क्रॉस बी बार रहेगा. ठीक है. अभी इसमें फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है, ए बार क्रॉस बी बार इज नॉट इक्वल्स टू बी बार क्रॉस ए बार. क्रॉस प्रोडक्ट नॉट पॉजेसेस कम्यूटेटिव लॉ और क्यूमुलेटिव लॉ. देखो बी बार क्रॉस ए बार की डायरेक्शन क्या रहेगी, देखो कर्व द फिंगर फ्रॉम बी बार टू ए बार, डायरेक्शन देखो टुवर्ड्स द बोर्ड व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ बी बार एंड ए बार. यानी डेफिनेटली ये ए बार क्रॉस बी बार ऊपर था, तो डेफिनेटली बी बार क्रॉस ए बार क्या रहेगा, बाय राइट हैंड थंब रूल कर्व द फिंगर फ्रॉम बी बार टू ए बार. इसका डायरेक्शन क्या रहेगा, इसके अपोजिट रहेगा, ये नीचे रहेगा. ये डेफिनेटली ये कौन सा रहेगा, बी बार क्रॉस ए बार वेक्टर रहेगा. तो ये दोनों वेक्टर जो है ए बार क्रॉस बी बार एंड बी बार क्रॉस ए बार, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट है. इसलिए ए बार क्रॉस बी बार इज नॉट इक्वल्स टू बी बार क्रॉस ए बार. देयरफॉर क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव और क्यूमुलेटिव. ए बार क्रॉस बी बार इज नॉट इक्वल्स टू बी बार क्रॉस ए बार, बट ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल्स टू माइनस बी बार क्रॉस ए बार. जब ऑर्डर चेंज करोगे तो माइनस का डिफरेंस आने ही वाला है इसका. हाँ डेफिनेटली उनका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा. मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार इज सेम एज मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार क्रॉस ए बार. ये इन शॉर्ट किसकी डेफिनेशन, क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन. और क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन बाय राइट हैंड थंब रूल से डिसाइड होती है. ठीक है. इसमें एन कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए बार एंड बी बार ही होता है. ठीक है. तो ये इन शॉर्ट फर्स्ट प्रॉपर्टी है, वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव. ठीक है. उसके बाद सेकंड एक प्रॉपर्टी आपको मिल रही है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार प्लस बी बार क्या आ रहा है, ए बी इंटू साइन थीटा आ रहा है. तो साइन थीटा का फॉर्मूला मिल रहा है आपको, साइन थीटा इक्वल्स टू क्या बनेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार अपॉन ए बी. ये आ रहा है आपको एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालना है, साइन ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालना है. तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, मॉड ऑफ ए बार प्लस बी बार अपॉन ए बी. और इसमें मॉडुलस लेंगे तो एक्यूट बन जाएगा, मॉडुलस लेंगे तो क्या बनेगा, एक्यूट बनेगा.
ठीक है। उसके बाद थर्ड, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए बार एंड बी बार, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए बार एंड बी बार। इसका फॉर्मूला ये सब हमने पिछले एक्सरसाइज में भी लिया था, मेरे ख्याल से फर्स्ट क्वेश्चन लिया था। यानी एनकैप होता है, एनकैप का फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो इसका एनकैप का फॉर्मूला क्या बनेगा, ए बार क्रॉस बी बार अपॉन ए बी साइन थीटा, और इससे देखो ए बार क्रॉस बी बार अपॉन ए बी साइन थीटा आएगा, ए बार क्रॉस बी बार अपॉन क्या आने वाला है, ए बी साइन थीटा आएगा। और इसमें दो वेक्टर होता है, एक अपवर्ड भी हो सकता है, एक डाउनवर्ड भी हो सकता है, दो यूनिट वेक्टर आ सकते हैं इसको परपेंडिकुलर, तो इसलिए प्लस माइनस साइन देना पड़ता है। और ए बी साइन थीटा क्या होता है, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार। तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, प्लस माइनस ए बार क्रॉस बी बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार। ठीक है ना। एक्सरसाइज 5.3 में हमने फर्स्ट क्वेश्चन इस मेथड से भी सॉल्व किया था, इसमें कम वक्त लग रहा था। तो एनकैप क्या होता है, दैट इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए बार एंड बी बार। ऐसे दो वेक्टर रहेंगे, एक अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, लेकिन दोनों के दोनों किसको परपेंडिकुलर रहेंगे, ए बार और बी बार जिस प्लेन में रहेंगे उस प्लेन को क्या रहेगा, ये परपेंडिकुलर रहेगा। ये भी आपको फॉर्मूला याद रखना है। फोर्थ, इफ ए बार पैरेलल टू बी बार रहेगा, डेफिनेटली ए बार पैरेलल टू बी बार रहेगा और ए बार इक्वल्स टू बी बार रहेगा, और ए बार इक्वल्स टू बी बार रहेगा, तो क्या रहेगा, थीटा कितना आने वाला है, डेफिनेटली 0 डिग्री आएगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल्स टू क्या आने वाला है, ए बी साइन 0 इंटू एन कैप। साइन 0 कितना होता है, 0 ही होता है, साइन 0 कितना होता है, 0। तो ए बार क्रॉस बी बार इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 0। तो आपको एक कंडीशन मिल रही है, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल कोलिनियर और सेम देयर क्रॉस प्रोडक्ट मस्ट बी 0। यानी ए बार क्रॉस ए बार मस्ट बी क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो जब दो वेक्टर पैरेलल नहीं तो कोलिनियर रहेंगे, ठीक है, और सेम रहेंगे, तो उनका हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट कितना आता है, 0 आता है। अभी सपोज हम आई जे के बारे में देखेंगे, यूनिट वेक्टर आपको पता है, आई कैप क्या रहता है, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस होता है। तो सपोज आई कैप क्रॉस आई कैप लेंगे तो डेफिनेटली कितना आने वाली वैल्यू, 0 ही आने वाला है। जे कैप क्रॉस जे कैप लेंगे तो भी वैल्यू कितना आने वाला है, 0 ही आने वाला है। ये दो वेक्टर सेम है तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट 0 ही आएगा। के कैप क्रॉस के कैप, ये भी कितना आने वाला है, डेफिनेटली 0 आना है। तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। देखो डॉट में क्या होता है, आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है, जे कैप डॉट जे कैप 1 होता है, के कैप डॉट के कैप कितना होता है, 1 होता है। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में देखो आई क्रॉस आई हमेशा 0 होता है, जे क्रॉस जे 0 होता है, के क्रॉस के क्या होता है, 0 होता है। ड्यू टू दिस थीटा कितना होता है, 0 होता है। और सेम वेक्टर रहेगा तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, 0 होता है। ये प्रॉपर्टी नंबर 4 है। ठीक है, पहले यहाँ तक नोट कर लो आप, फिर आगे देखेंगे। फिर प्रॉपर्टी देखो, इफ ए बार इज परपेंडिकुलर टू बी बार रहेगा, ए बार परपेंडिकुलर टू बी बार, डेफिनेटली थीटा कितना रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या बनेगा, ए बार क्रॉस बी बार, डेफिनेशन क्या है, ए बी साइन थीटा इंटू एन क्या होता है। तो थीटा की वैल्यू 90 डाल देंगे तो क्या बनेगा, ए बार क्रॉस बी बार ए बी साइन 90 इंटू एन कैप। साइन 90 कितना होता है, डेफिनेटली 1 होता है। तो क्या बनेगा सर, ए बी इंटू एन कैप। यानी जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर रहेगा तो क्या बनेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू एन कैप। एन कैप क्या रहेगा, दैट इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए बार एंड बी बार रहेगा। ठीक है, ये किसकी कंडीशन है, परपेंडिकुलर वेक्टर। यानी सपोज आई जे के ये यूनिट वेक्टर है, ठीक है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो आई टू जे, जे टू के, साइक्लिक मैनर देखो अभी ये क्यों लिया मैंने। अभी सपोज आई क्रॉस जे लेना है सपोज, तो अपना डेफिनेशन क्या है, ए बी इंटू एन कैप। यानी इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप इंटू यहाँ यूनिट वेक्टर आएगा, यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ आई एंड जे। और आई और जे को परपेंडिकुलर क्या रहेगा, जेड एक्सिस रहेगा। आई एक्स एक्सिस होता है, जे क्या होता है, वाई एक्सिस। और एक्स और वाई एक्सिस को परपेंडिकुलर क्या रहता है, जेड एक्सिस रहता है। इसलिए इंटू क्या होगा, या के कैप रहेगा। ये इंपॉर्टेंस है बराबर ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को परपेंडिकुलर क्या रहेगा, डेफिनेटली जेड एक्सिस रहेगा। तो जेड एक्सिस पे कौन सा वेक्टर रहेगा, के कैप रहेगा, बराबर ना।
तो आई क्रॉस जे हमेशा कितना आता है, के क्यों आता है, क्योंकि आई कैप की मैग्नीट्यूड 1 होती है, जे कैप की 1 होती है, तो ओनली क्या बनेगा, के कैप बनेगा। तो आई क्रॉस जे क्या होता है, के कैप होता है। और साइक्लिंग मैनर देखना है, आई टू जे, फिर जे टू के आएगा, देखो साइक्लिंग मैनर, जे क्रॉस के हमेशा आई कैप आता है, आई टू जे, जे टू के टू आई, के क्रॉस आई हमेशा कितना आने वाला है, जे कैप आने वाला है, ठीक है। और इसके ऑर्डर चेंज करेंगे, साइक्लिंग मैनर नहीं रहेंगे, तो माइनस साइन आने वाला है, यानी आई क्रॉस जे के होता है, तो जे क्रॉस आई क्या रहेगा, माइनस के कैप रहेगा, बराबर ना। ये जे आई टू जे होना चाहिए, आई क्रॉस जे डेफिनेटली के होता है, लेकिन ऑर्डर चेंज करेंगे, जे क्रॉस आई क्या रहेगा, माइनस के रहेगा। वैसे ही सपोज जे क्रॉस के क्या रहता है, आई कैप, लेकिन के क्रॉस जे क्या रहेगा, माइनस आई कैप रहेगा। ऑर्डर कैसे होने चाहिए, आई टू जे टू के होने चाहिए, यहाँ ऑर्डर क्या है, के टू जे, इसमें भी ऑर्डर चेंज कर देंगे, तो आई क्रॉस के कैप क्या आने वाला है, डेफिनेटली माइनस जे कैप आने वाला है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इन क्रॉस प्रोडक्ट है, आई क्रॉस जे के होता है, लेकिन जे क्रॉस आई क्या रहेगा, माइनस के रहेगा, जे क्रॉस के आई कैप रहेगा, लेकिन के क्रॉस आई कैप क्या रहेगा, माइनस आई कैप रहेगा, ठीक है। इन्हें ऑर्डर चेंज कर देंगे तो माइनस का डिफरेंस आ जाता है, यही हमने देखा था फर्स्ट प्रॉपर्टी, वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। और ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको याद रखना है, ये प्रॉपर्टी नंबर 4 एंड प्रॉपर्टी नंबर 5, ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, ओके, नोट दिस। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ए बार क्रॉस बी बार प्लस सी बार रहेगा, तो डेफिनेटली क्या लिखना है, ए बार क्रॉस बी बार प्लस ए बार क्रॉस सी बार। लेकिन सपोज उल्टा रहेगा, यानी बी बार प्लस सी बार क्रॉस ए बार रहेगा, तो आपको ऑर्डर के हिसाब से ही प्रोडक्ट लेना है, क्रॉस प्रोडक्ट, बी बार क्रॉस ए बार प्लस सी बार क्रॉस ए बार, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, ऑर्डर इसमें इंपॉर्टेंट है। अभी देखा था हमने, वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, ओके, इसलिए ये आपको याद रखना चाहिए। 7 प्रॉपर्टी, सपोज ए बार दिया है, सपोज आई कैप A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, and B bar is given, suppose A2 I cap plus B2 J cap, B1 I cap plus B2 J cap plus B3 K cap. Then A bar plus B bar, ये डेफिनेशन आपने विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट स्टडी किया इन फिजिक्स आल्सो, I J K लिखना पड़ता है, फिर A bar के कोई भी विषय क्या होता है, A1 A2 A3, फिर B1 B2 B3, एंड इन टर्म्स ऑफ I J K रहेगा, तो ये हम डिटरमिनेंट मेथड से निकाल सकते हैं, A bar plus B bar, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कल मेरे ख्याल से आगे की कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल का भी फॉर्मूला प्रूव करेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है ना। ये फॉर्मूला प्रूव करने के बाद हम फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ओके। तब तक यहाँ तक आप पढ़ लो, टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।